वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम शुरुआत करेंगे एक सब्जेक्ट की जिसका नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग इसका कोड है CS 304। थर्ड ईयर का है ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाएगा उसका मेन एम रहेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको नॉलेज दिया जाए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इमर्ज हुई, मतलब एक छोटे सॉफ्टवेयर से बन के किस तरीके से ये एक इंडस्ट्री बनी, किस तरीके से बहुत सारे स्टेप्स प्रोसेस करके हम एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, वो चीज़ें, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के मॉडल्स, जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो कौन कौन से मॉडल्स यूज़ करके डिज़ाइन करते हैं, वो कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है उनका, वो चीज़ें। जब आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उनकी स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन, टेस्टिंग, रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी ये सब्जेक्ट आपके कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर जब हम बनाना शुरू करते हैं उससे लेके जब वो सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है तब तक, इवन उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हैं उसके बाद भी जब आप उसकी चीज़ें चेक करते हैं या उसके वर्जन्स निकालते हैं, वहाँ तक ये पूरी चीज़ें आपको एनालिसिस करके देगा। ये जो सारी चीज़ें हैं इन सबको इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 7 डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फर्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, जिसमें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़े, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, एक्चुअल में आपके जो एक प्रोग्राम होता है और सॉफ्टवेयर होता है उनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, जो अच्छा सॉफ्टवेयर होता है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या मैट्रिसेस से उसको मेज़र किया जाता है, और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरीके से इमर्ज हुई। ये सब पार्ट आता है आपके फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट कवर करती है आपके सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स। जब भी किसी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है, जो कंप्लीट प्रोसेस होता है, तो एक मॉडल, एक अप्रोच ली जाती है जिस हिसाब से उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। और ये चीज़ उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है या ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिक चेंजेस आएंगे, या बहुत छोटा है, या इस तरीके से उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ये बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे हम मॉडल को सिलेक्ट करते हैं। जो मुख्य मॉडल आपके हैं वो हैं वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, इवोल्यूशनरी मॉडल और स्पाइरल मॉडल। और अंत में इन चारों ही मॉडल्स का कंपैरिजन कि कैसी सिचुएशन में कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये तो होती है हमारी दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट कवर होती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को बनाना चाहते हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो, और हर एक रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया जाता है। ये चीज़ें इस थर्ड यूनिट में आएंगी, जिसमें कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग मेथड्स, किस किस तरीके से रिक्वायरमेंट इकट्ठी की जाती हैं। फिर इन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है कि क्या ये सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, क्या जो रिक्वायरमेंट आई हैं वो फिजिबल हैं हर तरीके से, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, कॉस्ट के बेसिस पे। ये कंप्लीट चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी में चेक की जाती हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद आपका एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें कि आपकी कंप्लीट डिटेल होती है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें एक्चुअल में होनी चाहिए, ये सब कंटेंट उसके आते हैं। और SRS के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या कंटेंट होंगे, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, और डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं लॉजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, जो आपके 2 टेक्निक्स दी गई हैं। ये तो हुआ थर्ड यूनिट। फिर रिक्वायरमेंट जब ले ली हमने, उसके बाद पार्ट आता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का। यानी अब ये जो सॉफ्टवेयर बनेगा ये किस किस तरीके से बनाया जाएगा, किस तरीके से ब्लॉक्स होंगे, ओवरऑल डिज़ाइन, जिसमें कि आपके 2 तरीके के फंक्शनल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को हम चेक करेंगे। कोहेशन और कपलिंग का टॉपिक भी पढ़ेंगे इसमें, और एक गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किस तरीके से की जाती है। उसके बाद आता है आपके फंक्शनल ओरिएंटेड डिज़ाइन की डिटेल,
जब हमको डिज़ाइन करनी है तो फंक्शनली ओरिएंटेड डिज़ाइन की अप्रोच हमें किस तरीके से करनी है, जो कि 5th यूनिट में है। उसमें आपके डेटा फ्लो डायग्राम्स भी आते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में DFD भी कहते हैं, यानी आपका डेटा कैसे फ्लो करता है, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, बीच के कौन से स्टेप्स हैं जिनसे इनपुट आउटपुट जाएंगे, और DFD के बारे में पूरी डिटेल, जैसे बैलेंसिंग, डेवलपिंग, डिकम्पोजिशन एंड सो ऑन, और जो मॉडल्स यूज़ करेंगे उसकी शॉर्टकमिंग्स। फिर डेटा डिक्शनरी, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे। ये आपकी कवर करती है 5th यूनिट। जब डिज़ाइन हो गई, आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, उसके बाद काम ये आता है कि जो सॉफ्टवेयर बना है वो क्या सही है या उसमें कुछ कमियां हैं, कहीं गलत तो नहीं बना या कोई आउटपुट गलत तो नहीं दे रहा। ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं टेस्टिंग के माध्यम से। तो 6th यूनिट कवर करती है आपकी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें कि वेरिफिकेशन, वैलिडेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, किस लेवल पे वेरीफाई किया जाता है, किस लेवल पे वैलिडेट किया जाता है, ये चीज़ें। टेस्ट केसेस हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्या होते हैं टेस्ट केसेस, कौन कौन सी तरह की टेस्टिंग होती हैं, जिसमें कि आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, ये सब अलग अलग तरीके से। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, वाइट बॉक्स टेस्टिंग का भी इंट्रोडक्शन होगा, इसमें कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, कब आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करते हैं, कब वाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज़ करते हैं, सॉरी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, जितने भी टेस्टिंग के मेथड्स हैं मेजर, वो सब आपके 6th यूनिट में कवर किए जाएंगे। टेस्ट करने के बाद कुछ कमी रहती है, उसको रीडिज़ाइन किया जाता है और एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। 7th यूनिट जो कवर करती है वो करती है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो कितना रिलायबल है, कौन कौन से मैट्रिसेस हम यूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है। देन उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्वालिटी क्या है, जो स्टैंडर्ड्स बने हैं क्वालिटी के, क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को सॉफ्टवेयर फुलफ़िल करता है, वो स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस तरीके से हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री उस स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करती है, किस तरीके से वो फुलफ़िल करती है, तब उसको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें 6 सिग्मा और कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स भी हम स्टडी करेंगे। यानी आपने देखा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट अप्रोच आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, जो कि आपके डिफरेंट 7 यूनिट्स में डिवाइड की गई है। बुक्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राजीव माल, लगभग आपका हर टॉपिक इसमें कवर किया गया है। रेफरेंस बुक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अग्रवाल भी यूज़ कर सकते हैं, इयन समरवेली भी यूज़ कर सकती है, कार्लो गिजी एट द PHI मॉडल का पब्लिकेशन है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्रेसमैन भी एक बहुत अच्छी बुक है। इस तरीके से ये 6 डिफरेंट रेफरेंस बुक्स दी गई हैं जो आप पढ़ेंगे और इनमें लगभग ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस आपका ये कवर करता है। एक बार फिर ब्रीफ में पढ़ लेते हैं कि इन दिस कोर्स स्टूडेंट्स आर टॉट अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवोल्यूशन, कैसे इवॉल्व हुआ, इमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, किस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कन्वर्ट हुआ। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मतलब तो ये हुआ कि हमें एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बना दिया, बट अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब अप्रोच चली जाती है, कोई भी चीज़ की जब इंजीनियरिंग अप्रोच आती है, इसका मतलब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से वो चीज़ डिज़ाइन होती है। तो वो किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री बनी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। क्लियर है ये चीज़? तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक यूनिट करेंगे। शुरुआत जैसे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवोल्यूशन इम्पैक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।